झारखंड में जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें क्या नाम है उस संगठन का, आइसा ऐसे ही कुछ बोला जा रहा है उसको, AISA शायद ऐसे ही कुछ है ना। उसकी एक अध्यक्ष है कि पता नहीं क्या है, सदस्य है, उसका नाम है नेहा बोरा। नेहा बोरा है कि बोरा है भगवान जाने, लेकिन वो है लड़की। तो भैया वो वहाँ पे पहुँच गई है, वहाँ पहुँची वो झारखंड में कि चलो हम भी प्रदर्शन करेंगे बच्चों के सपोर्ट में, छात्रों के सपोर्ट में, क्योंकि JNU की छात्र है। अब समझ लो JNU में पढ़ रही है तो कैसे जो क्या नाम था उसका यार, वो कौन सी मेनन, निवेदिता मेनन, उस जैसे शिक्षक इसको शिक्षा दे रहे हैं, तो समझ लो कितने पढ़े लिखे लोग होंगे ये। ठीक है, ये वहाँ पे पहुँची तो इसने कहा कि हम भी सपोर्ट करेंगे छात्रों को। तो चलो उनने कहा कि ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे कि उनने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं आप बोल लो। तो माइक पे ये खड़ी हो गई। माइक पे खड़ी होने के बाद इसने कुछ तो छात्रों की बातें करी। उसके बाद इसने RSS, BJP और हिंदू और जाने कहाँ कहाँ, जय श्री राम और जाने कहाँ कहाँ की बातें कर डाली। तो इसको धक्के मार के बाहर उतार दिया, वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया स्टेज से। अब उन लोगों का ये कहना था कि हमको जो विधानसभा का घेराव करने के लिए रैली निकालनी है, यात्रा निकालनी है, वो हम 10 तारीख को निकालेंगे। ये मैडम चली तो इनने उसी दिन जाके रैली निकालना भी चालू कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोई लड़का आया होगा जिसने ये बोला है कि ये एंटी नेशनल लोग हैं, मतलब भारत के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं ये। तो उसने इसके मुंह पे कालिक पोत दी, स्याही जो थी उसकी पूरी डिब्बी उड़ेल दी इसके ऊपर। इसके भैया हाथ पैर काले हो गए, कपड़े काले हो गए। थाने में चली गई, पुलिस वाले कह रहे उसको पकड़ के ले गए, है ना। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लड़का क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये लोग एंटी नेशनल हैं, इनके ऊपर ऐसे ही करना चाहिए, इनको क्यों घुसने दिया जाएगा झारखंड के प्रोटेस्ट में। आपको करना है तो आप यहाँ पे पंजाब में जाओ ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ आपके फादर साहब की सरकार है, वहाँ आप नहीं करोगे। दूसरी चीज़, फिर जब नेहा बोरा ने कुछ स्टेटमेंट दिए पूरी मीडिया के आगे, तो उन्होंने कहा कि भैया ये RSS वाले लोग हैं, ये भाजपा के लोग हैं, बोले जय श्री राम बोलते हैं। तो मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई आर यू टारगेटिंग ऑल द टाइम BJP, RSS, हिंदू, सनातन, जय श्री राम? क्यों आप हमेशा क्यों बोलती हैं इनके खिलाफ? इनने आपका क्या बिगाड़ा? आपको देश के छात्रों के साथ रहना बिल्कुल रहिए, आपको हर तरह की आज़ादी दी गई है। आप स्टेज पे जब छात्रों के लिए प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पे क्या नाम है इसका, कौन सी जगह थी ये, जंतर मंतर, तो तुमको वहाँ खड़े होके ज़ोर ज़ोर से ये नारे लगाने की क्या आवश्यकता थी? मेरा लिंग मेरी आज़ादी, मेरे कपड़े मेरी आज़ादी। तो पहने तो भाई तुम लड़की हो तो तुम लड़की ही हो। किसने कहा कि तुम लड़का बन जाओ? किसने कहा कि तुम लड़कों वाले कपड़े मत पहनो, या जीन्स T-शर्ट मत पहनो, या तुम पे किसी ने बुर्का या साड़ी पहनने पे जोर डाला हो? तुम अपने हिसाब से, अपने तरीक़ों से, अपने हिसाब से जी रहे हो, तुमसे कोई कुछ कह नहीं रहा है। फिर तुम छात्रों के आंदोलन में ये नारे क्यों लगा रहे हो? छात्रों के आंदोलन में इन नारों की आवश्यकता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये नारे वहाँ पे किस काम में थे? आप हमेशा जय श्री राम को टारगेट करती हो, इस नारे को, सनातन को टारगेट करती हो, आप हमेशा दूसरों को टारगेट करती हो, आप हिंदुओं को टारगेट करती हो। भाई आप हिंदू अपने आप को नहीं मानती, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे राम के बारे में नहीं बोलेंगी। क्यों? हमारे लिए आस्था का केंद्र है वो, हमारे लिए आस्था का केंद्र है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपका जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था, उसमें कितने सारे लोग ऐसे थे जो ISI द्वारा सेलेक्ट किए गए थे और भेजे गए थे? ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने रिसर्च करके बताया। क्या कहा उनने कि 9 लोगों का बताया, शायद उसमें से कुछ नाबालिग हैं और कुछ बालिग हैं। उन जो बालिग हैं उनका तो नाम खोल दिया है, लेकिन जो नाबालिग हैं उनका नाम नहीं खोला। बोले इनको पैसे आ रहे थे पेटीएम के थ्रू या किसी और माध्यम से भी, तो बोले इनको पेट्रोल पंप खरीदना था, इनको CCTV लगाना थे जगह जगह, इनको गोलियां खरीदनी थी,
कई सारी चीज़ें इन लोगों को करना थी। भाई उसने जब इतनी बड़ी जांच करके सब कुछ खोल के बताया है तो उसको अप्रिसिएशन अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार ने उसका तबादला कर दिया। और जानते हो ना वहाँ सरकार किसकी है? तो सोचो फंडिंग कहाँ से हो रही होगी। अब नेहा बोरा के ऊपर जब बात आ गई है तो जुनैद की आवाज़ भी बुलंद हो गई है साहब। अरे ऐसा है वैसा है फलाना ढिमका, नेहा दीदी ये, नेहा वो, नेहा जी ऐसा। मेरे भाई तू आ जा, पहले सबसे पहले आके हिसाब किताब दे कि तेरे पास 20-50 लाख रुपए डेली का खर्च करने के लिए कहाँ से आया। पहले हिसाब किताब दे जा एक बार आके, उसके बाद बोलना। तू पहले हिसाब किताब दे जा, नहीं समझ में आ जाएगा तुझको। बहुत बोल रहा है ना, जहाँ भी बैठ के तू मीडिया के आगे इंटरव्यू दे रहा है या किसी के भी आगे दे रहा है। सौरभ दास कह रहे हैं कि अरे ऐसा वैसा, और आप तो करो प्रदर्शन करो, लेकिन लिए नहीं जाएंगे। ये वहाँ जाएंगे जहाँ पे राम विरोधी नारे लग रहे होंगे, जहाँ पे सनातन विरोधी नारे लग रहे होंगे, जहाँ पे हिंदुओं को गलत बोला जा रहा होगा, भगवानों को गलत बोला जा रहा होगा। ये लोग वहाँ जाएंगे। नाम तो इनके भी आ गए सामने इनके भी आ गए, है ना। वो लोग भाई तो पूछ रहे हैं कि भाई सौरभ दास कुछ करता है नहीं है, फिर इतनी अच्छी ज़िंदगी कि मतलब तुमने घर में भी नौकर रख रखे हैं, कारें तुम्हारे पास हैं ही, जगह जगह घूमने के लिए पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, सब कुछ तुम्हारे पास आ रहा है, फिर आके इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं उमर खालिद तो फंडिंग नहीं कर रहा तुमको? क्योंकि उमर खालिद तो दुनिया जानती है कैसा व्यक्ति है। अभिजीत दीपके पे इंक्वायरी बैठ रही है, सब लोगों पे बैठ रही है इंक्वायरी, जितने भी लोग हैं कांग्रेस जनता पार्टी के। मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी एक ऐसा राजनेता भी बड़ा से बड़ा शामिल होगा ना, उसका भी नाम घसीट के लेके आऊँगा मैं सामने, उसको भी सज़ा मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, मिलना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आखिर इन लोगों को समझ में तो आए कि देश के साथ खिलवाड़ करने, देश के युवाओं को बरगलाने में और उनके द्वारा दंगा भड़काने में देश को क्या भुगतना पड़ सकता है, इनको ये समझ में आना चाहिए। इनको जेल में चक्की पीसना चाहिए ऐसे नेताओं को जिनने भी इनका साथ दिया है। अब जर्मन शेफर्ड बोलेगा नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी बोलेगी नहीं, क्योंकि पंजाब में इनके पापा की सरकार है, इसलिए ये नहीं बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरे बच्चों को भी मैंने सबसे आगे रखा था। भाई तुम्हारे बच्चे हाईलाइट ही नहीं हुए, हमको पता ही नहीं पड़ा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ खड़े हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में। पता तो पड़ना चाहिए था कि आपका बच्चा ये है, हम भी शक्ल देख लेते भैया, क्या बढ़िया है, स्मार्ट लगता है, नहीं लगता है, पढ़ा लिखा है नहीं है, पता तो पड़ता। या पिताजी की तरह राजनीति में आना चाहता है। मनीष सिसोदिया अब शांत हैं, राहुल गांधी अब शांत हैं। E20 का मुद्दा उठाने लगे हुए हैं। भैया मैं मानता हूँ इस बात में कि E20 का कोई मुद्दा हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना जायज़ नहीं है? आप लो तो सही, धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपने क्यों नहीं दिलवा पाया अभी तक? राहुल गांधी की कर्नाटक की है वो मंत्री जो मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का है, प्रियांक खड़गे शायद, वो क्या कह रहा है कि 25 दिन पहले भूख हड़ताल पे बैठो, उसके बाद लाठी डंडे खाओ, उसके बाद और भी चीज़ें, पुलिस FIR झेलो, उसके बाद मैं इस्तीफा दूंगा। तो मेरे भाई तेरे को वहाँ की जनता ने वोट दे के जिताया, ठीक है, और अगर तुम जनता के साथ ही ऐसा करोगे तो कहाँ से कहाँ तक ये अच्छी बात है। तुम्हारा स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट, मतलब तुम्हारे पिताजी भी कभी नहीं सोचे होंगे कि अब वो ऐसा बोलेंगे। जनता तो सारी चीज़ें देख रही है ना। कर्नाटक एक पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, आज नहीं कल उनको समझ में आ जाएगा। आपने बयान दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता ने तो सीख ले ली ना कि इनके मंत्री कैसे हैं, इनके नेता कैसे हैं। अब अगली बार वोट कैसे मिलेगा आपको? क्या आप भूख हड़ताल पे बैठोगे, या फिर आप डंडे खाओगे, या आप FIR झेलोगे? झेल पाओगे क्या? मतलब बेशर्मी की हद होती है, उसको भी पार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता। कि पहले उस पे बैठो धरने पे, लाठी खाओ,
FIR जे लो, उसके बाद प्रदर्शन ले लो, इस्तीफा ले लो। अरे यार समझ में नहीं आता कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो तुम लोग यार। बच्चों के भविष्य को दिखाई नहीं दे रहा तुमको कि उनका बच्चों का भविष्य बिगड़ता हुआ जा रहा है, वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, और शर्म आनी चाहिए नेहा वोरा जैसे को कि जो मंच पर जाके हिंदू विरोधी नारे तुम्हारा काम केवल बच्चों के साथ है ना, तो उनका साथ दो, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त मत हो आप। ये समझ में आ जाइए, बाद में कहते फिरोगे अमित शाह जी हमें बचा लो, मोदी जी हमें बचा लो, जैसे आजकल सब लोगों के माफ़ीनामे आते जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना।